अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स पॉइंट पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 9th के लिए कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखें उस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे और उस क्वेश्चन का सलूशन कैसे होगा। जबकि इस टाइप का क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो में भी पहले से भी अपलोड कर चुका हूं, तो फिर भी देखें। और इसके बाद इस वीडियो के बाद हम जस्ट ही न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए देखेंगे उसका क्या प्रोसेस हो सकता है। तो फिलहाल इस समय हम एक नए क्वेश्चन के साथ उपस्थित हैं, उसका सलूशन देखें कैसे होगा और आप भी अपने इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। लिखा है फाइंड द 5 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग इन इक्वेशन। इस जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं इसके 5 डिफरेंट सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। इसके भी 5, इसके भी 5, इसके भी 5 फाइंड करना है। तो एक एक करके मैं सॉल्व करता हूं, देखेंगे। और जो क्वेश्चन इजी होगा मैं आपके लिए उस क्वेश्चन को छोड़ दूंगा। देख सकते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट, गिवन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल देखें यहाँ पर। तो इस केस में अब हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 2x माइनस 3y इक्वल टू 6। एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को अब हम किसी एक वेरिएबल को किसी दूसरे वेरिएबल के टर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखें। इसमें हम x की या y की वैल्यू को हम ऐसे राइट कर सकते हैं, इम्प्लाइज दैट माइनस 3y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x। और फिर -3 से जब डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 2x बाई y3 माइनस 3। दिस इक्वेशन ऑफ वेरिएबल y इन टर्म x। अब यह इक्वेशन y की वेरिएबल y जो है x के टर्म में कंसीडर में x के टर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इस इक्वेशन से आपको कुछ ज्यादा बड़ा नहीं करने की जरूरत है, सीधे एक टेबल बनाएंगे और एक टेबल में बनाएंगे। और इस टेबल में हम फिल करेंगे 5 डिफरेंट सॉल्यूशन मुझे चाहिए, तो 3 कॉलम बनाएंगे और इस एक में लिखेंगे x और एक में लिखेंगे y। 5 डिफरेंट सॉल्यूशन आपको निकालने हैं। 3 हो जाएंगे, 1 2 3 और 4 एंड 5। तो 5 डिफरेंट सॉल्यूशन हम आसानी से यहाँ पे फाइंड करेंगे। और फाइंड करने के लिए बिल्कुल शार्ट है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे पहले x जो है इंडिपेंडेंट है। x जब इंडिपेंडेंट हो गया तो जो वेरिएबल इंडिपेंडेंट होता है उसकी वैल्यू अपने अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार जो भी वैल्यू रखेंगे वो यहाँ पे, और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो y अपने आप फाइंड हो जाएगा। इस केस में हम सबसे छोटी वैल्यू लेकर चलते हैं 0x की। एक बार 1 पुट करेंगे, एक बार -1 पुट करेंगे, एक बार 2 पुट करेंगे, एक बार 1/2 पुट करेंगे। अपनी इच्छा के अनुसार जो भी आप पुट करना चाहते हैं वो पुट करके और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यही होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का प्रॉफिट। तो अब हम क्या कर सकते हैं, y की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। यदि आपके पास टाइम नहीं है तो जल्दी से यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन कर देंगे। यहाँ पे फॉर x इज इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y 6 माइनस 2 इंटू 0 बाई 3। 2 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, ठीक है, और 6/3 आएगा। 6 ये -0, 0 से किसी माइनस करते हैं कोई इफेक्ट नहीं। यहाँ पे -3 है, -3 इससे यहाँ पे कैंसिल कर देंगे माइनस, तो -2 आएगा। हम इसकी वैल्यू यहाँ पे -2 पुट कर देंगे, ठीक है। ये अब दूसरा क्वेश्चन हम आसानी से यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, कि x की वैल्यू अब 1 पुट करिए। तो फॉर x इज इक्वल टू 1 तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 माइनस 2 इंटू 1 होल बाई -3
तो 6 माइनस 2 -3, 6 में से 2 हम कट करेंगे तो कितना आएगा 4, 4 बाई -3, तो 4 बाई -3 भी हम लिख सकते हैं, 4 बाई -3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, कभी कभी माइनस को यहाँ ऊपर भी लिख सकते हैं -1 के लिए। अब एक बार -1 पुट करेंगे थर्ड में, x इज इक्वल टू -1, तो y की वैल्यू क्या आएगी 6 माइनस 2 -1 बाई -3। ठीक है, तो 6 माइनस माइनस का माइनस मल्टीप्लाई करेंगे +2 बाई -3, 6 टू 8 बाई -3, तो यहाँ पर आएगा 8 बाई -3। एक क्वेश्चन और है यहाँ पे इस केस में, फोर्थ, x इज इक्वल टू 2 पर क्या आएगा, तो y की वैल्यू आएगी 6 माइनस 2 इंटू 2 होल बाई -3, तो 6 माइनस 4 बाई 3 इक्वल टू 2 बाई -3, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 बाई -3। इस तरह से हमारा 1 2 3 4 डिफरेंट सोल्यूशन हो गए। एक सोल्यूशन और लिखना है, तो उस सोल्यूशन के लिए हम 5वें नंबर पे लिखेंगे x इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, यहीं पर ला करके पुट करना है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 माइनस 2 इंटू 1/2, ठीक है, होल बाई -3। ठीक है, अब इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर देंगे, आपको बचेगा 6 माइनस 1/3, तो यह आएगा -5 बाई -3, ये आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 5 बाई -3। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग का सोल्यूशन अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। तो हम इसकी ये, यदि आप मेंटली अपने माइंड में ही कैलकुलेशन कर ले रहे हैं तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट शो करने के लिए हम दिखाएंगे। ठीक है, शो करेंगे कि कैसे आगे का हम आगे की सोल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है साथियों, तो मुझे उम्मीद है कि इस टाइप के ढेर सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। बस इतना ही इम्पोर्टेंट है, इतना ही टेबल लिखेंगे, अब लास्ट में आंसर लिखेंगे हेल्स। अब इसी को ऑर्डर पेयर में लिखेंगे 0, -2, फिर लिखेंगे 1, 4 बाई -3, फिर -1, 8 बाई -3, फिर दूसरा सोल्यूशन होगा 2, 2 बाई -3 एंड 1/2, 5 बाई -3 आर 5 different solution of given linear equation in two variable, given linear equation in two variable। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे हमारा सोल्यूशन देख सकते हैं आसानी से। इसका सोल्यूशन बस इतना ही होगा। ठीक है, तो हम आगे की वैल्यू के लिए एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस एक करना है, तो उसके लिए हम देखते हैं। इसका सोल्यूशन हो गया और एक क्वेश्चन आप खुद करेंगे, एक क्वेश्चन मैं और कर सकता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए देखिए मैं इसको क्लीन कर दे रहा हूँ, आगे देख सकते हैं उसको कैसे उसका सोल्यूशन आएगा। हाँ, तो देखिए प्यारे साथियों, अब गिवन इक्वेशन है, दूसरा मैं कर रहा हूँ। ये दूसरा है 2x/5 प्लस 3/10y इक्वल टू 3, इक्वेशन दिया गया है। तो इसको भी, इस इक्वेशन को भी मैं ठीक वैसे ही फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा जिस तरह से पहला क्वेश्चन y का x के टर्म में वेरिएबल में हमने कन्वर्ट कर लिया था, तो ठीक वैसे ही एक क्वेश्चन में हम बनाएंगे। ठीक है, तो वी राइट in form, we write y in variable x,
ठीक है। टर्म एक्स वेरिएबल टर्म में राइट करेंगे तो पहले हम इसको पूरा जब ट्रांसफर करेंगे तो 3/10 वाई इक्वल टू 3 ए का ट्रांसफर होगा तो -2/5x। अब इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू आएगी 10/3 इन ब्रैकेट 3 - 2/5x। ये आपका एक इक्वेशन नंबर 2 बन गया। इसको सपोज कर सकते हैं इक्वेशन, किसी की जरूरत है। अब जब इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया y वेरिएबल y को x के टर्म जब हम कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो यही आपका इक्वेशन बन जाएगा स्टैंडर्ड। अब इस केस में यहाँ पे क्या करेंगे, टू ड्रा ए मेक टेबल, रम टेबल। अब हम एक टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने से क्या होगा, हमारा सीक्वेंस बिल्कुल सही लिखा जाएगा, ठीक है। और इसमें 2 कॉलम बना लेंगे। एक इक्वेशन है यहाँ पे x लिखेंगे, एक में y, और 5 कॉलम और बना लेंगे, 1 2 3 और ये 4 है और ये वाला 5, ठीक है। ठीक है प्यारे साथियों, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको x की डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन हम रखेंगे यहाँ पे। अब देखें प्यारे साथियों, अब हम इसमें x की वैल्यू क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट करना है तो x की वैल्यू मैंने पहले डिसाइड कर लिया है। x की वैल्यू वही डिसाइड करके रख लेना, ठीक है, जिसका कैलकुलेशन आप आसानी से कर सकते हैं। तो इस x की वैल्यू यदि हम लार्ज वैल्यू लेंगे, बहुत बड़ी वैल्यू ले लेंगे, ठीक है, बहुत बड़ी नंबर ले लेंगे तो कैलकुलेशन में मुझे थोड़ी डिफिकल्टी आएगी, प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। इसलिए x की वैल्यू हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3, कम से कम 3 या 3 सोल्यूशन चाहिए, कम से कम इसके 3 चाहिए मैक्सिमम। लेकिन क्वेश्चन में यदि 5 पूछा है तो 5, 6 पूछ सकता है तो 6 बता सकते हैं, 7 पूछेगा तो 7 हम बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन 5 पूछा है तो 5, तो हम x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू, स्मॉल वैल्यू हम सेलेक्ट कर ले रहे हैं। हम 0 से स्टार्ट करते हैं, x की वैल्यू पहले 0 स्टार्ट होगी, फिर 1, फिर -1, फिर 2, फिर यहाँ पे 3, और -3 भी कर सकते हैं, -2 भी कर सकते हैं। कुछ भी वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे। मैंने कहा कि वही वैल्यू सेलेक्ट करेंगे जिस वैल्यू से आंसर इजी फाइंड हो जाए, कैलकुलेशन ना लगे, तो वो वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूशन हम रख सकते हैं। अब इन वैल्यू को बारी बारी से यहाँ पे पुट करके और यहाँ पे वैल्यू निकाल करके रखनी है। अब वो वैल्यू कैसे आएगा, किस तरह से वो वैल्यू हम निकाल सकते हैं y की, तो हमारे पास टाइम होगा तो बाहर हम यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, आप भी कर लेना, नहीं तो मेंटली कैलकुलेशन हो सकता है। देखिए मेंटली कैलकुलेशन क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो यह पूरा टर्म 0 बना देगा, ठीक, और बच जाएगा 3, तो 10/3 इंटू 3, तो 3 से 3 कैंसिल करेगा तो x की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10। इसको मेंटली कैलकुलेशन बिना राइट किए ही हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन देखें, पहला x इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या हो सकती है, 10/3 इन ब्रैकेट 3 - 2/5 इंटू 0। 0 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है, तो 10/3 इंटू 3 -0 आएगा। 3 से 3 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका सिर्फ बचेगा यहाँ पे 10। y की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू अब फिर 1 पुट करो दूसरे केस के लिए, तो x की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू क्या हो सकती है, 10/3 इन ब्रैकेट 3 - 2/5 और a इंटू आएगा इंटू 1। 1 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब हम इस केस से यहाँ से क्या हम कर सकते हैं, 10/3 इंटू 3 - 2/5, ठीक है, और इसको सॉल्व कर लेंगे। 10/3 इंटू, इसका एलसीएम ले लेंगे तो 15 में से 2 सेपरेट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 13, 13/5, या एक कैंसिल हो जाएगा 2, और 2 का 13 मल्टीप्लाई करेंगे तो 26/3, ठीक है, इस तरह से 26/3 आएगा। दूसरा केस यहाँ पे केस, अब हम क्या कर सकते हैं इस केस में, अब वो x की वैल्यू यहाँ -1 रखेंगे, तो तीसरे नंबर का सॉल्यूशन आएगा x इज इक्वल टू -1, तो y की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, यहाँ पे
10/3 फिर 3 माइनस 2/5 इंटू -1। जब हम -1 पुट करेंगे तो ये माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा, तो 10/3 3 प्लस 2/5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, फिर एलसीएम में आपका 5 हो जाएगा, तो 15 और प्लस 2 17, 17/5 और 5 से अब 10 आपका डिवाइड हो जाएगा तो 2 बचेगा। 17 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 34 34/3 34/3, तो इसका सोल्यूशन आ जाएगा 34/3। इस तरह से हम कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है, चौथे नंबर पर हम क्या पुट कर सकते हैं, चौथे नंबर पर हम 2 पुट करेंगे। जब 2 पुट करेंगे तो यहाँ मेंटली कैलकुलेशन करें, 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10/3 मल्टीप्लाई, सोचना जब यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4/5, अब 4/5 जब हो जाएगा तो यहाँ पर माइनस कर देंगे, तो 15 में से 4 माइनस कर देंगे तो 11/5, 5 से 5 2 कट जाएगा, तो 22/3 आएगा। फिर से कैलकुलेशन कर लें, यहाँ पर 10/3 और a आपका आ जाएगा 3 इन माइनस, ठीक है। हाँ, तो अब हम 2 पुट कर देंगे, 2 पुट करने के बाद यहाँ पे 4/5, अब 4/5 यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे 15 में से 2 4 11 करेंगे तो 11, 4 माइनस करेंगे तो 11 आएगा, 11/5, तो 10/3 मल्टीप्लाई 11/5, 5 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 22/3 22/3 यहाँ पे रट के। एक पे और चेक करना है, एक प्रोसेस यहाँ पे -2/3 -2 पुट करेंगे तो 5वें नंबर का सोल्यूशन आ जाएगा x इक्वल टू -2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10/3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 3, जो यहाँ माइनस था वही प्लस हो जाएगा, तो 4/5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 15 और 4 19 आ जाएगा, तो 10/3 मल्टीप्लाई 19/5, 5 से आपका 2 कैंसिल आउट, ठीक है, तो 19 या 2 38/3 इस तरह से हम बहुत ढेर सारे सोल्यूशन को जितना पूछ सकता है उतना लिख सकते हैं, 38/। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट केस बताया था, पिछले दिन बताया था कि कोई भी एक ही लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में है तो उसके इन्फिनिटी सोल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर ये आंसर में मैच नहीं कर रहा है, तो किसी की तरह से इसका आंसर में मैच नहीं कर सकता, ठीक है। इसलिए नहीं मैच कर सकता कि हम x की वैल्यू जो रखेंगे उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू आएगी। जब उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू आएगी तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप घबराने की कोई बात नहीं कि सर आंसर मैच नहीं कर रहा है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो हम डिफरेंट सोल्यूशन लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल का है तो उसके इन्फिनिटी सोल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है, इन्फिनिटी सोल्यूशन होंगे। इस तरह डिफरेंट सोल्यूशन आएंगे, तो ये आप मेंटली कैलकुलेशन कर सकते हैं, बट मैंने राइट कर दिया कि कैसे आएगा, तो वहां से देख करके फिल करेंगे, यही आपका मेन क्राइटेरिया है। अब लास्ट में लिखेंगे हेंस, इसके नीचे इसका आंसर लिखेंगे ऑर्डर पेयर में 0, 10, 1, 26/3, -1, 34/3, फिर 2, 22/3, फिर यहाँ पे -2, एंड -2, 48/3, ठीक है। आर 5 solution of given linear equation in 2 variable। गिवन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आप खुद करिएगा, खुद प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, खुद प्रैक्टिस करिएगा। इसमें ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए मैं होमवर्क दे रखा हूँ HW।
एक खुद ही आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो 2 क्वेश्चन का प्रैक्टिस मैं करके बताया। अब 1-2 क्वेश्चन अलग टाइप से देखें जो 1 नंबर 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं। दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के ढेर सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि इसको आप लोग देख लें। और प्यारे साथियों, आप लोगों से मेरी उम्मीद है कि जिन साथियों को पता नहीं है उन लोगों को बता दें। यदि आपके कोई भी मित्र सहपाठी यदि आपके 9th में पढ़ रहा है तो उसको बताएं। ठीक है, हो सकता है कि वो भी देखें और उनको भी इससे प्रॉफिट हो, लाभ हो सकता है। ठीक है, तो देखें कुछ न्यू टाइप के 2 क्वेश्चन। देखिए प्यारे साथियों, मैं एक फिर नए क्वेश्चन के साथ हाजिर हूँ। देखें क्वेश्चन लिखा है, फाइंड 6 सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x माइनस 3y इक्वल टू 1। लिखा है प्रैक्टिस होमवर्क। ये आपके लिए खुद प्रैक्टिस करना है। जैसे मैंने क्वेश्चन किया था उसी तरह से आप क्वेश्चन उस पे कर जाएंगे। ठीक है, देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप ही के लिए प्रैक्टिस के लिए मैं दिया हूँ। इसको जैसे यदि पिछले वीडियो आप लोग देखें, ये भी क्वेश्चन जो किया हूँ, ठीक है, इस वीडियो में भी इसको भी देखें। तो देख करके आप लोग दोनों क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके आप अपने तैयारी अच्छी तरह बना सकते हैं। तो ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मैं करता हूँ। दूसरे टाइप का क्वेश्चन जो इस टाइप का पूछा जाएगा, और इन 2 क्वेश्चन के बाद हम अगले वीडियो में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो उससे आप लोग देखेंगे। बस इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल फॉर क्लास 9 के लिए इससे अधिक क्वेश्चन कुछ पूछ ही नहीं सकता। इससे अधिक क्वेश्चन कुछ पूछ ही नहीं सकता। अब आप डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आएंगे तो उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। देखें, तो मैं लिखा हूँ इफ, तीसरा क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू माइनस 1 इज ए सोल्यूशन ऑफ 2x माइनस y इज इक्वल टू k। ठीक है, कह रहा है कि यदि इतना इतना जो है एक इस इक्वेशन के एक सोल्यूशन है, ठीक है, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो बताना है k की वैल्यू क्या होगी। k की वैल्यू क्या होगी, तो इस केस में हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है, ठीक है, गिवन इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन क्या लिखा गया है, 2x माइनस वाई इक्वल टू के। इट इज इक्वेशन नंबर 1। अब ये बता दिया क्वेश्चन में कि x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू माइनस 1 उसका सोल्यूशन है ही, बिल्कुल है। जब कंफर्म है कि ये उसका सोल्यूशन है तो ये दोनों वैल्यू इस दिए गए इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। जब सेटिस्फाई करेंगे तो हम आसानी से लिख सकते हैं, इफ x is equal to 1 and y is equal to minus 1 is a solution of equation 1, then these value satisfy the equation। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने में क्या करते हैं कि जो वैल्यू दिए गए यही उसमें लाकर पुट कर देंगे। लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस वाई, वाई की वैल्यू है माइनस 1 इज इक्वल टू के। और जब के आ गया तो इस केस में इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से प्लस 1 इज इक्वल टू के। तो के की वैल्यू आ गई 3, के की वैल्यू 3। यही आपका क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अब इससे पूछने की वजह से हम आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। जो भी वैल्यू यदि अननोन लीनियर इक्वेशन में दे रहा है और 2 वेरिएबल दे रहा है तो उस वैल्यू को ले चल के वेरिएबल का उसमें पुट कर दीजिए और उसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, बिल्कुल सही आंसर आ जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। ज्यादा इसमें टाइम लॉस करने की जरूरत नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि हम दूसरे क्वेश्चन को भी ऐसे कर डालें। अब इसमें देखें क्या कर रहा है। तीसरा क्वेश्चन, यह 2 कामा माइनस 5/2 इज सोल्यूशन आप लीनियर इक्वेशन, इतना क्या यह इसका सोल्यूशन है कि नहीं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो तीनों टाइप के क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम।
आपके एग्जाम के लिए, आपके प्रैक्टिस के लिए ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो तीसरा क्वेश्चन कैसे है, इसमें तो बताना है, इसमें कह रहा है कि बताइए के की वैल्यू। और अब इस केस में आ गया, इस केस में कह रहा है कि बता रहा है कि बताइए उसका सोल्यूशन है कि नहीं है, हम उस इक्वेशन का मेंबर हैं कि नहीं। तो उस इक्वेशन को आए देखें। इसके लिए प्रोसेस यही है, जो वैल्यू जिस इक्वेशन का वैल्यू आ रही है, तो अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं। इस इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 4 क्या है, लीनियर इक्वेशन जो दिया गया है उसको लिखेंगे, गिवन लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन दिया गया है तो हम राइट कर लेंगे, क्या है 5x माइनस 3y इक्वल टू 6। अब इसको इधर भेज, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, ऐसे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में बना लीजिए। यहाँ पे लिख सकते हैं 5x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम आसानी से कर सकते हैं। अब इसके केस में हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, अब इस केस में हो गया तो एक कह ही रहा है, इस क्वेश्चन में बता ही रहा है कि हम इसके सोल्यूशन है कि नहीं। x और y की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, और यदि वो 0 आ गया, सिंप्लीफाई, आफ्टर सिंप्लीफाइंग विल गेट 0, हमको 0 मिल जाएगा, तो वी कैन से, ठीक है, वी कैन से दिस नंबर इज सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। यह नंबर वो उसका क्या होगा, एक सोल्यूशन होगा। तो हम करेंगे पुट x इज इक्वल टू, यहाँ पर देखें 2 है, एंड y इज इक्वल टू माइनस 5/2 है। ये चेक करना है कि उसके सोल्यूशन है कि नहीं। तो हम इसमें पुट कर देंगे 5 इंटू 2 माइनस 3, y की वैल्यू यहाँ पर आ गई है कितना, माइनस 5/2 माइनस में माइनस 6 इज इक्वल टू 0। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, यदि 0 आया, 0 हुआ, LHS लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गए, तो हम कह सकते हैं कि यह उसका एक सोल्यूशन होगा, नहीं तो सोल्यूशन नहीं मानेंगे। ठीक है, तो अब इस केस में हम क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 माइनस यहाँ पर आएगा, ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस इसको यहाँ पर क्या बना देगा, प्लस बना देगा, तो प्लस। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 15/2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है, ये भी 0 बनाएंगे तो 6 से यहाँ पे 4 तो कितना आएगा, 4 माइनस प्लस 15/2 इज इक्वल टू 0। अब क्या बताइए कि एक नंबर एक दूसरे में कभी ऐड करेंगे तो 0 होगा, सारे साइन ए बी प्लस तो कभी 0 नहीं बनाएंगे। जब 0 नहीं बनाएंगे, वी कैन से दैट इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होगा। तो हमारा क्या होगा, मैं बताया था कि यदि 0 आया तो कह दीजिएगा कि उसका सोल्यूशन है, 0 नहीं आया तो उसका सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, हेंस 0 2 कामा माइनस 5/2 इज नॉट सोल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन, यह लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है। तो प्यारे साथियों, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के से संबंधित सारे क्वेश्चन मैंने अलग अलग टाइप के एक एक दो क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके बता दिया। अब अलग अलग क्वेश्चन आप खुद बना सकते हैं, खुद भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि आप लोगों को वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक कर दें, और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, प्लीज हेल्प मी। ठीक है, तो आपको इसमें बस इतना ही करना है और अपनी तैयारी पे जुड़े रहना है। पर डे वीडियो हमको शाम को 6:30 पर 6:30 बजे आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग कहीं भी रहें, 6:30 पर सिर्फ 15 या 20 मिनट आप लोग मुझे दे दें, आपको भी काम होगा, मेरा भी काम हो सकता है। ठीक है, तो दोनों लोग एक दूसरे से आगे जुड़े रहेंगे और अपनी तैयारी को बिल्कुल मजबूत रखेंगे। तो इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को आज पहली वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू टू ऑल।